सोचो, एक लड़का जो लोगों के घर खाना पहुंचाता था, जिसे हर कोई गरीब, निकम्मा और बेकार समझता था। उसकी शादी के दिन दुल्हन उसे छोड़कर किसी और अमीर लड़के के साथ चली जाती है। पूरा हॉल उसके ऊपर हंसता है। दोस्त धोखा देते हैं, रिश्तेदार बेइज्जत करते हैं। लेकिन अगले ही पल हॉल के दरवाजे खुलते हैं। सैकड़ों बॉडीगार्ड अंदर आते हैं और उनके बीच आता है एक ऐसा आदमी जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। और उसने सबके सामने कहा, ये गरीब डिलीवरी बॉय नहीं, मेरा इकलौता बेटा है। आज की कहानी आपको बताएगी कैसे एक गरीब समझे जाने वाले लड़के ने अपने दुश्मनों को घुटनों पर ला दिया। इस कहानी का हीरो है ली जियानजुन। सीधा सादा, मेहनती और ईमानदार लड़का। वो डिलीवरी बॉय का काम करता था, दिन रात मेहनत करता और अपनी माँ का ख्याल रखता। उसकी शादी तय हुई थी वांग मेली नाम की लड़की से। लेकिन मेली को जियानजुन से प्यार नहीं था। उसे सिर्फ पैसा चाहिए था। जैसे ही उसे मौका मिला, वो एक अमीर बिगड़े लड़के ल्यू कियांग के करीब चली गई। शादी वाले दिन जियानजुन बारात लेकर पहुंचा, लेकिन दुल्हन कमरे में किसी और के साथ थी। जब ये बात सामने आई, पूरा हॉल जियानजुन पर हंसने लगा। कोई बोला, देखो गरीब लड़के का सपना टूट गया। कोई बोला, औकात देखनी चाहिए थी। यहां तक कि उसके बचपन के दोस्त भी उसका मजाक उड़ाने लगे। जियानजुन सोचता था, उसके दो दोस्त हमेशा साथ देंगे, लेकिन लालच इंसान बदल देता है। ल्यू कियांग ने उन दोनों को पैसे दिए और कहा, जियानजुन को अपमानित करो। दोनों दोस्तों ने शादी की रस्म के बहाने उसे बांधा, मारा और सबके सामने बेइज्जत किया। जियानजुन का दिल टूट चुका था। दुल्हन धोखा दे चुकी थी, दोस्त बिक चुके थे, समाज हंस रहा था। लेकिन उसने फिर भी गुस्से में कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानता था सच्चाई देर से आती है, पर आती जरूर है। तभी हॉल के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन लगती है। ब्लैक कारें, सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड, बड़े बड़े अधिकारी, सब लोग घबरा जाते हैं। फिर अंदर आता है एक आदमी जिसे टीवी पर सबने देखा था, चेयरमैन ली डोंगशन, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। वो सीधे जियानजुन के पास आता है और कहता है, बेटा, मैं देर से आया। पूरा हॉल शांत। सब लोग सोचने लगे, ये क्या हो रहा है। फिर चेयरमैन ली बोलता है, ये गरीब लड़का नहीं, मेरा खून, मेरा इकलौता बेटा है। पूरा हॉल सन्न। जो लोग हंस रहे थे अब कांपने लगे। सालों पहले कुछ मजबूरियों में जियानजुन अपने पिता से अलग हो गया था। उसकी परवरिश एक गरीब लेकिन नेकदिल माँ ने की। उसने कभी पैसे की चाह नहीं रखी, कभी पिता का नाम इस्तेमाल नहीं किया। वो मेहनत करके जीना चाहता था। चेयरमैन ली ने कहा, मैंने तुझे ढूंढने में साल लगा दिए। उन्होंने बैंक कार्ड, कंपनी के शेयर और अरबों की संपत्ति बेटे को देने की कोशिश की। लेकिन जियानजुन ने कहा, मुझे सिर्फ अपनी मां चाहिए, जिन्होंने मुझे पाला। ये सुनकर सब लोग हैरान थे। इतनी दौलत सामने
और लड़का मना कर रहा था। अब चेयरमैन ली ने सबकी तरफ देखा। उन्होंने पूछा, किसने मेरे बेटे का अपमान किया? सबकी हालत खराब। सबसे पहले ल्यू परिवार पकड़ा गया। उनके सारे बिजनेस प्रोजेक्ट बंद, बैंक सपोर्ट खत्म, शेयर गिर गए। जो लोग कल तक राजा थे, आज सड़क पर आने वाले थे। फिर उन दो दोस्तों की बारी आई। उन्होंने रोकर कहा, हमसे गलती हो गई। लेकिन जियानजुन बोला, दोस्ती बिक जाए तो वो दोस्ती नहीं रहती। उन्हें भी सजा मिली। अब वांग मेली रोने लगी। वो जियानजुन के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं वापस आना चाहती हूं। लेकिन जियानजुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मैं नहीं, मेरा पैसा चाहिए था। मेली टूट गई। जिस लड़के को उसने ठुकराया, वही अब सबसे ऊंचा खड़ा था। तभी कहानी में एंट्री होती है। मिस जियांग की खूबसूरत, अमीर, लेकिन समझदार लड़की। वो कहती है, मैंने तुम्हें तब पसंद किया जब तुम गरीब थे, जब तुमने चोरी रोकने के लिए मेरी मदद की थी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, तुम्हारा चरित्र है। फिर उसने सबके सामने कहा, अगर तुम्हें दुल्हन चाहिए तो मैं तैयार हूं। पूरा हॉल दंग। जियानजुन ने आखिर समझा, जो लोग पैसा देखकर आते हैं वो साथ नहीं निभाते। जो लोग इंसानियत देखकर आते हैं वही असली अपने होते हैं। उसने मिस जियांग का हाथ पकड़ा और अपनी मां के साथ नया जीवन शुरू करने चला गया। पीछे रह गए वो लोग जो कभी उसे गरीब कहकर हंसते थे। अगर आप भी मानते हो कि असली दौलत पैसा नहीं, चरित्र होता है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कहानियां